Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for our upcoming exams. आज की वीडियो में मैं अपना IBPS PO का पर्सनल इंटरव्यू मतलब किस तरह से हुआ था वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा जो मेरी वीडियोस देखते होंगे कि मेरा जो इंटरव्यू था वो 12 फेब को था। तो मेरा इंटरव्यू पुणे में था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में। 1 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, तो अराउंड 12:30 पौने 1 के बीच में मैं वेन्यू पे पहुंच गई थी। फिर उसके बाद वहाँ जाते ही उन्होंने जल्दी जल्दी हम लोग का बायोमेट्रिक वगैरह किया, एंट्री एग्जिट सब एक साथ ही कर दिया उन्होंने। इसके बाद हमें एक ऑडिटोरियम में बिठाया गया जहाँ पे हर पैनल के लिए डीवी हो रही थी। तो 2:30 बजे तक मतलब उसमें बीच में वो लोग लंच भी करके आए, सब कुछ करके आए। तो उस बीच में 2:30 बजे तक मेरी डीवी हो चुकी थी। बट एज यूजुअल जो कि लगा था कि क्योंकि मेरा अल्फ़ाबेटिकली नाम काफ़ी एंड में आता है, तो मेरा इंटरव्यू 6 बजे के अराउंड कंडक्ट हुआ। मतलब आप देखो 2:30 बजे से 6 बजे तक सिर्फ हम वहाँ बैठे हुए थे कि अपने टर्न का वेट कर रहे थे, तो वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग था। उसके बाद 5:30 पौने 6 के करीब वो हमें उस बिल्डिंग में लेके गए जहाँ पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे सब बैठा, बहुत ही लाइट माहौल था। जो लोग डीवी कर रहे थे वो भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि अरे टेंशन मत लो, बिल्कुल भी डीवी करते हुए भी वो ये बोल रहे थे टेंशन मत लो, आराम से जाना, पैनल बहुत अच्छे हैं सारे। तो हम लोग गए तो वहाँ पे भी एक दूसरे से बात करते हुए तब तक इतना कंफर्टेबल हो चुके थे कि एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो काफ़ी लाइट मूड था सबका। तो अराउंड 6 बजे मेरा टर्न आया तो मैं अंदर गई। सब लोग, पूरा पैनल बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे बात करने में, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। तो जाते मैंने उनको ग्रीट किया, उन्होंने बैठने के लिए बोला। उसके बाद एक जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेरा फॉर्म पढ़ के कि अच्छा आपका नाम ये है, अच्छा मतलब क्या है नाम का। तो वो बहुत ही काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मेरे लिए। तो पहला क्वेश्चन वही आया, तो ऑब्वियसली मैंने जल्दी मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस से बताया। उसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि अपने बारे में बताओ, तो वही सब मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, जॉब कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, ये सब बताया। उसके बाद जो उनका क्वेश्चन आया वो था कि अभी करंट सिनेरियो में इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताओ। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, मतलब थोड़ा इतना नहीं, मतलब इकोनॉमिक्स नहीं थे तो बहुत ज़्यादा टर्म्स मुझे नहीं पता थे कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बट जितना मुझे थोड़ा बहुत पता था मैंने वो उनको बोल के कि सर मुझे एकदम एग्जैक्टली टर्म्स वगैरह नहीं पता है, तो जितना मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बताओ, मैंने सब वो बताया। इसके बाद वो जो बीच में चेयरमैन सर थे उन्होंने पूछा कि अच्छा आप एसबीआई में कब से काम कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैंने जून में ज्वाइन किया था, अराउंड मतलब 8 मंथ्स हो गए हैं ये सब। तो उन्होंने बोला अच्छा गुड, ये सब करके फिर दूसरे सर ने एकदम से पूछा कि अच्छा ठीक है आप काम कर रहे हो तो पीएसएल के बारे में बताओ। मैंने उनको पीएसएल बताया। उसके बाद उनके धड़ाधड़ क्वेश्चन आने शुरू हुए कि अच्छा एनपीए पता है, एनपीए क्या होता है, हाँ एनपीए बताया। फिर SMA 0, SMA 1, SMA 2 ये सब क्या होता है, ये सब बताया। एनपीए की 3 स्टेजेस क्या है वो सब बताया। तो वही सब एक के बाद एक क्वेश्चन आ रहे थे। फिर दूसरे सर ने एकदम से पूछा कि अच्छा आप ये बताओ, बैलेंस शीट के बारे में पूछा, बैलेंस शीट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोन देते हैं वो किस साइड आते हैं, आपकी पर्सनल बैलेंस शीट में आप कोई लोन लोगे तो वो किस साइड आएगा, ये सब क्वेश्चंस पूछे। ये सब बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक टर्म पूछी थी, एग्रो टूरिज्म। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, तो मुझे नहीं लगा कि मैं उसमें कुछ गेस वर्क करूं और थोड़ा ब्लंडर करूं, इससे मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। तो उन्होंने बोला इट्स ओके। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कौन सी डेस्क पे काम करते हो अपने ब्रांच में। मैंने उनको बताया कि मेरा एग्री डेस्क है, तो केसीसी वगैरह का। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो एकदम जो मैम थी उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको आता है, आपको पता है कि हम केसीसी के लिए वो महाराष्ट्र में 7/12 वगैरह कैसे निकालते हैं। तो मैंने उनको बताया मुझे पता था वो साइट वगैरह क्या है, तो मैंने सब वो उनको बताया। तो शी वॉज स्माइलिंग कि हाँ बहुत ठीक है पता है। फिर वो जो दूसरे सर थे उन्होंने एकदम से पूछा कि अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि 7/12 असली है नकली है। तो वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करी। थोड़ा सा लाइट मूड हुआ कि अरे आप इतने इधर काम नहीं करा, इधर तो नकली बना के ले आते हैं, स्टैम्प वगैरह भी सब नकली ले आते हैं। तो ठीक है। फिर उसके बाद एक सर ने पूछा, एक क्वेश्चन था कि स्ट्रेस एसेट से सीधे लॉस एसेट में जा सकता है क्या, कोई भी जो एसेट होता है। तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं था, तो उसका भी मैंने यही बोला कि सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। एक क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया था कि लॉस एसेट्स क्या होते हैं।
उसके बाद उन्होंने सर ने एकदम से, जैसे ही मैंने बोला सॉरी सर, एकदम से क्वेश्चन आया कि आरबीआई के फंक्शंस बताओ, तो आरबीआई के फंक्शंस बताए। फिर इसके बाद एकदम से जो चेयरमैन सर थे उन्होंने एकदम से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ठीक है, अभी हमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बताओ। तो थैंकफुली मतलब मुझे चीज़ें याद थी, मुझे उनका बर्थ डेट याद थी, उनके कोट वगैरह याद थे, कुछ कुछ चीज़ें याद थी कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की को मतलब स्थापना की थी। ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई कि ऐसे ऐसे है सर, ये सब है। तो दे वर लाइक ओके ठीक है गुड। फिर मैम ने ये भी बोला कि नहीं आपने बहुत अच्छा बोला ऐसे, मतलब जब बोला कि अच्छा ठीक है आप जा सकते हो। फिर जाते जाते जब मैंने उनको थैंक यू बोला तो मैम ने बोला कि आपने बहुत अच्छा बोला ऐसे करके, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो यही था मतलब मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अराउंड 6:15 6:30 के करीब हम लोग पूरा फ्री हुए वहाँ से। तो उसी में मैं कल तो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था। मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाती हूँ। इसके बाद मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी अगर आप कहीं पे वर्क करते हो तो आप उससे रिलेटेड ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो। जैसे एक लड़की मेरे पैनल में टीसीएस में काम करती थी, तो उससे पूरा टीसीएस में पूछा कि आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो। फिर एक मैम बीएसएनएल में थी, तो उनसे पूरा बीएसएनएल के बारे में पूछा कि लॉसेस में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब पूछा। एक और कैंडिडेट थे, वो इंश्योरेंस सेक्टर में थे, तो उनसे पूरा इंश्योरेंस का पूछा। और जो लोग फ्रेशर्स थे उनसे अधिकतर वो उनकी सब्जेक्ट्स का या फिर मतलब से उनके बारे में पूछते हैं, या फिर मतलब जहाँ से वो बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चंस। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप कहीं पे भी काम करते हो तो उस फॉर्म की पूरी नॉलेज आप रखो, आपको उसका प्रॉफिट लॉस बिजनेस सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं पे काम नहीं करते हो, फ्रेशर हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी जिनका भी आगे वाले आने में अभी है इंटरव्यू, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कम से कम अपने सब्जेक्ट्स की, अपनी चीज़ों की बेसिक नॉलेज वो रखें। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट _nevergiveup_25 में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल नेवर गिव अप को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट नाइट एंड गुड नाइट।